खुश रहना है ना, ये तो सभी चाहते होंगे। खुश रहना है तो परवाह करना छोड़ना पड़ेगा। सबसे पहले तो मेरे इस चैनल में, इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आप सब खुश रहें, मस्त रहें, हमेशा मुस्कुराते रहें। मैं हर बात हर वीडियो में बोलती हूँ, लेकिन आज सही में ये करने वाली हूँ, समझाने वाली हूँ कि कैसे हम खुश रह सकते हैं। लेकिन कुछ बातों के कारण हम खुश नहीं रहते हैं, तो आज उनको आप उठा करके फेंकने वाले हो, और जरूर से जरूर फेंकना, तभी तो आप खुश रह पाओगे। और खुश रहना आपका जन्मसिद्ध अधिकार है, ये आपसे कोई छीन नहीं सकता, क्योंकि सभी खुश रहते हैं। और ऐसा नहीं है कि कोई आपकी परवाह करता है या फिर आपके बारे में सोच करके वो खुश नहीं रहता है, तो फिर आप ऐसा क्यों करते हो। पहली बात होती है लोग क्या कहेंगे। लोगों का काम है कहना, वो तो कुछ ना कुछ तो कहेंगे। ये तो गाने में भी है और हम लोग समझ के भी नहीं समझते, ये तो गलत बात है। आपको खुश रहना है ना, आपको अपने बारे में सोचना है। लोग क्या कहेंगे, इन बातों को छोड़ दें। हम इस डर से बहुत सारी चीज़ों को गवा देते हैं। जैसे अभी कोई जेंट्स है, उसको खाना बनाने का बहुत अच्छा शौक है, वो अच्छे अच्छे वैरायटीदार खाने बनाते हैं, और वो उसमें अपना अगर कुछ करे तो हो सकता है, हो नहीं सकता, ये 100% है, वो कुछ अच्छा करेगा और अच्छी इनकम होगी। लेकिन यहाँ फिर बात आती है लोग क्या कहेंगे, इस चक्कर में वो कुछ नहीं करते। अरे भाई, लोग क्या कहेंगे, लोग आपके घर नहीं चला देंगे। लोग आपके बारे में थोड़े दिन अच्छे बुरे कुछ भी बोल लेंगे, उसके बाद फिर वो अपने रास्ते, आप अपने रास्ते। फिर ये 2 दिन की बात को आप क्यों नहीं सह सकते। लोग क्या कहेंगे। या बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो ड्राइविंग करना चाहती है, उन्हें बहुत इच्छा होती है, वो उनके सपने हैं, ये नॉर्मल बात है ना, लेकिन फिर भी हम नहीं करते। पता है क्यों? लोग क्या कहेंगे। हम तो समाज में रह रहे हैं, बाहर तो रहने नहीं, हस्बैंड वाइफ तो है नहीं, हमारे आस पड़ोस के लोग हैं, वो क्या कहेंगे, समाज के लोग क्या कहेंगे। आप जिस लोग की आज परवाह कर रहे हो ना, कल उनके घर में अगर उनकी बहू बेटियां ये काम करती है, तब आप बहुत पछताओगे, बहुत पछताओगे। इसलिए ये लोग क्या कहेंगे वाली फॉर्मेलिटी को सबसे पहले त्यागना होगा आपको, क्योंकि वही लोग होते हैं ना जो हमारे घर पे आकर हमें गालियां दे जाते हैं, या हमारे अच्छे बुरे समय में भी हमें समझा जाते हैं। लेकिन जब उनकी बारी आती है तब क्या होता है पता है ना। हम तो देखते हैं, ये बोलने की चीजें नहीं होती है कि हम किसी को जाके कुछ से बोल दिए, गलत बात है। अगर वो तकलीफ में है तो हमें बिल्कुल नहीं बोलनी चाहिए, हमारी महानता है। अगर सभी मूर्ख हैं, आप भी मूर्ख हो जाओ, तो ये अच्छी बात तो नहीं है ना। अब दूसरी बात आई, किसी के साथ कोई घटना घट सकता है, सभी के साथ ऐसा होता है, ये नॉर्मल बातें हैं, क्योंकि ये जो होती है परेशानियां, ये हमारे साथ चलते रहती है, हमारी परछाई की तरह। लेकिन इसे हैंडल करने आना चाहिए। जैसे छोटी छोटी परेशानियों में भी हम घबरा जाते हैं और लोगों पे आश्रित हो जाते हैं, फिर जब वो हमें धोखा दे देता है या समझा नहीं पाता है, तो हम परेशान हो जाते हैं, खुशी नहीं रह पाते और फिर उसे कोसते रहते हैं। ये गलत बात है। परेशानियां उसके साथ भी आ सकती, आपके भी साथ आ सकती, बस आपको हैंडल करने आना चाहिए। और ये चीज समझना चाहिए कि ये बहुत छोटी परेशानियां हैं, इससे तो हम निकल ही जाएंगे, और बड़ी भी आएगी तो उससे भी निकल जाएंगे। और इस तरह की वीडियो मेरे इस चैनल पे बनाया हुआ है, आप मेरे चैनल पर जा करके देख सकते हैं। इस तरह की बहुत सारी वीडियो है, आप देखें कि परेशानियां तो आती हैं, लेकिन इनसे हम निपट सकते हैं, निकल सकते हैं। तो ये तो बहुत बड़ी बात नहीं हुई जिसकी वजह से आप खुश नहीं रह सकते हो, और खुश रहना बहुत कीमती चीज है, तो इसको क्यों गवा रहे हैं। अब आगे की बात है कि हम किसी से तुलना कर लेते हैं कि वो कर सकता है, मैं नहीं कर सकती, मैं नहीं कर सकता। क्यों? वाई? रीजन क्या है? बस रीजन यही है कि हम आलसी है ना, हम बस सोच सकते हैं, करते सकते नहीं है। क्यों नहीं कर सकते हैं? सब कर सकते हैं। और तुलना करना सबसे पहले छोड़ना चाहिए। ये तो आए दिन सभी के दिमाग में रहता है, क्योंकि ये आलस जो है ना, ये हमें कहीं का नहीं छोड़ता है। तो आप इससे जरूर बाहर निकलें। और अगली बात क्या है, किसी की बातों, कोई कुछ बोला तो आप इतने तकलीफ में आते हो कि अपने आप को कमरे में बंद कर लेते हो, भूखे प्यासे अपने शरीर को दंड देते हो, अपने परिवार वाले तक को दंड देते हो, जबकि उनकी कोई गलतियां नहीं होती है और नॉर्मल सी बातें होती है। क्यों करते हो ऐसा? इसमें कौन बड़ी खुशी मिल जाती है आपको? जबकि ये बातें हैं, आपको समझनी चाहिए कि ये चीजें जो होती है, जो जिसने बोला उसने बोला, आपने तो कुछ नहीं बोला ना, तो आपको उसने खो दिया। आप तो अब उसके लिए वो नहीं फील कर सकते हो जो पहले थे। तो बस हो गई ना, वही बात खत्म हो गई। आप इसके लिए खुद को दंड क्यों दे रहे हो? अपने आप को क्यों सता रहे हो? और खुद को तो सता रहे हो, बाकी अपने घर परिवार सभी को सता रहे हो। और अगर आपके घर में छोटा बच्चा है तो वो भी आपसे बहुत कुछ सीख रहा है, तो इसे भी बंद करना चाहिए। ये अच्छी चीजें नहीं है।
अब अगली बातें हैं, हम किसी को कुछ देख रहे हैं तो हम मतलब अपने आप को अफसोस कर रहे हैं। ये आए दिन होता रहता है कि वो उसने तो इतना अचीवमेंट किया, हमने तो कुछ नहीं कर पाया, जबकि हम लोग एक ही क्लासमेट थे, ऐसे थे वैसे थे। या कोई खुश है तो आप उसके बाहरी आवरण को तो देख सकते हो। अब एक बात बताओ, कोई अच्छा सा कपड़ा हम लोग लेके आते हैं, बहुत बार ऐसी होती है, सभी के साथ हुआ होगा या कुछ लोगों के साथ नहीं भी हुआ होगा। बहुत महंगे बहुत डिमांडेड कपड़े हम लोग लेके आते हैं, बहुत ब्रांडेड कपड़े लेके आते हैं, देखने में तो बहुत खूबसूरत है, उसकी ब्रांड भी अच्छी है, उसकी क्वालिटी भी अच्छी है और हमने पैसे भी बहुत अच्छे खर्च कर दिया है, लेकिन अगर उसमें एक छेद निकल गया तो क्या करते हैं? इग्नोर करते हैं ना। इसी तरह इग्नोर करने वाली ही बातें हैं, कितने भी ब्रांडेड क्यों ना हो, उसके साथ भी बहुत तरह की चीजें हो चुकी होगी, या वो तब के सोना बना होगा, या ऊपर से वो बहुत अपने आप को संभाले हुए होगा। तो किसी की खुशी को देखकर जलना नहीं चाहिए और जलन में अपने आप को बिगाड़ना कर लेना चाहिए, इससे भी तो खुशियां खराब होती है ना। अब बात आती है क्या, तो बात बस यही है कि आप हर वक्त चिंता, बेवजह की चिंता करते रहते हैं कि अरे क्या होगा, अभी तो मेरे बच्चे छोटे हैं, पता नहीं बड़े होने के बाद हमें छोड़ देंगे, हमारे साथ रहेंगे क्या जब होगा तो देखा जाएगा ना। आप अच्छे कर्म करो, अपने बच्चे को अच्छे संस्कार दो, बाकी जो होगा तो अच्छी बात है, क्योंकि हर चीजें हमारे हाथ में नहीं होती है। और कल के कारण आज अपना क्यों खराब करना, हो सकता है वो बच्चे आपको करे, हो सकता है वो आपके लिए इससे बेहतर जिंदगी बना दे, बहुत कुछ हो सकता है। आप पॉजिटिव भी तो सोच सकते हो, बच्चे हमें छोड़ के जा सकते हैं और हमारे लिए वो स्पेशल व्यवस्था करके जाएं तो क्या दिक्कत है, इससे भी बाहर निकलना चाहिए। और सबसे आखिरी बात मैं ये कहूंगी, आप लोग इस बात से अगर डरते हो कि गलती हो जाएगी तो ये बहुत गलत बात है। हम इंसान हैं, गलती तो हमारी करना हमारी आदतें होती है, गलती करेंगे तभी तो सही कर पाएंगे ना किसी चीज को, क्योंकि गलत करने से ही हम सही चीज, अब ये नहीं कह रही कि बहुत गलत ही करना नहीं, अब कुछ चीज ऐसी होती है जो हम सोचते हैं कि ये करने से कहीं कुछ गलत हो गया तो क्या होगा, तो ये सभी चीजें मत सोचे। अगर आपको लगता है कि आप अच्छा कर सकते हो, इसमें आप 100% अपना दे सकते हो, इसमें आपका कैरियर अच्छा है, या आप कई आदमी घर भी बनाते हैं, छोटी सी बात को मैं लेती हूँ, घर बनाते, छोटी बात नहीं है घर बनाना, लाइफ में एक ही बार बनती है, लेकिन बनाते तो सभी है ना, आए दिन घर बन रहे हैं, लेकिन अब कुछ आदमी बना रहे हैं, कुछ आदमी डर रहे हैं, पता नहीं मेरे से अच्छा होगा बनेगा कि नहीं, अब इसका नक्शा इधर होगा, इसका ये उधर। आप 4-5 आदमी से पूछो मत, पूछना अच्छी बात नहीं है, जानकारी समझो, सुनो, उसके बाद काम पे उतर जाना है। गलती होगी तो इस वजह से हम काम ही नहीं करेंगे तो ये तो अच्छी बात नहीं है ना। अब कपड़े भी लेने, बहुत सारे लोगों की ये भी समस्या है कि कपड़े लेने जाते तो हम पे कोई सा रंग शूट करेगा नहीं करेगा, इस वजह से वो कपड़ा लेने ही नहीं जाते। कोई सामान परचेज करने जाते तो पता नहीं, छोड़ो आज ऐसे ही रह लेते। तो ये सारी चीजों से बाहर निकले, जब बाहर निकलोगे कुछ करोगे तो जो खुशियां मिलेगी, गलत करने पर भी आप सही करते जाओगे तो एक दिन ऐसे हो जाओगे परफेक्ट। तो आपको ये करना है और अपनी खुशियां को अपने हाथ में है, उसे बटोर के रखना है। दूसरे की वजह से परवाह करेंगे, गलती होगी, ऐसे होगा वैसे होगा, लोग क्या कहेंगे, ये सभी चीजों से हमें बाहर निकलनी चाहिए। तो आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई ना, मैंने क्या कहना चाहा और आपको क्या करनी है, ये तो अब आपके हाथ में, क्योंकि मैंने तो बोला, आपने सुना और करना तो आपको है। चलिए, आप जिन सभी को भी कुछ और इस पे बोलना है, या आपको लग रहा है कि मुझे इस तरह से वीडियो बनानी चाहिए या मैं इस तरह से बोलती हूँ, तो प्लीज़ ये कमेंट करके हमें बताएं और फिर इस चैनल को लाइक करें, जो भी नए हैं वो सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।